नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और विविध तथ्य, उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो टेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आप जीके ट्रिक को, जो आपका चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा ऐप पे आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो अवेलेबल है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का पावर पैक करंट अफेयर्स की। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की भी आपको जो है टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, एचपी पुलिस कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे विभिन्न जो पद हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में निकले हुए, उनकी सभी की टेस्ट सीरीज़ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप परीक्षा ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने जो पे करते वक्त जो है आपको याद रखना, जो फ़ीस है इसकी, जो टेस्ट सीरीज़ों की, वो 279 रुपीज़ है या फिर 299 रुपीज़ होगी। तो आपने क्या करना है, जब पे करेंगे तो आप वहाँ पर जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ कीजिएगा, 40 नहीं 50 कोड यूज़ कीजिएगा। जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेगा तो आपको वहाँ पे 50% जो है ऑफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो जनरली जो है आपको ये टेस्ट सीरीज़ 140 टू 150 रुपीज़ की पड़ेगी। तो जल्दी से आप एनरोल कीजिए और डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप को। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सॉल्व मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट भी हैं और साथ ही साथ पेड मॉक टेस्ट भी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो वीडियो है, लेक्चर है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान और विविध तथ्य के आधार पर। तो देखिए, मनोविज्ञान जो है एक तरह से दर्शन शास्त्र को ही बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं तो दर्शन शास्त्री हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आपके मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान बोलते हैं, शुरू में बोला गया था, क्योंकि जो अरिस्टो थे उन्होंने आत्मा के ज्ञान को आत्मा के ज्ञान में जो है मनोविज्ञान को प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो अरिस्टो ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला कौन सा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान। ये किसने दिया? आपका अरिस्टो ने दिया, एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान को क्या कहते हैं हम? दर्शन शास्त्र भी कहते हैं या फिर आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो दो शब्द से मिला है, ग्रीक शब्द हैं दोनों ही, साइक और लोगोस, ठीक है। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है विज्ञान या शास्त्र होता है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो है मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो साइकोलॉजी का मतलब ही क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान हो गया, जो कि अरिस्टो ने कहा था। तो एक ग्रीक शब्द से बना है, साइक और लोगोस से। नेक्स्ट देखिए, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान आत्मा के विज्ञान के बाद आया। कुछ यूनानी जो लेखक थे या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है, जिसे कुछ कारणों से अमान्य कर दिया गया। तो जनरली जो पोम्पोनोजी हैं आपके, वो आपके मन के विज्ञान से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मन का अध्ययन करने वाले यूनानी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आत्मा के विज्ञान के बाद हमने मनोविज्ञान को कहा मन का विज्ञान या फिर मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान जो है आपका विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है, ठीक है। चेतना आपकी सोच के व्यवहार के रूप में जो है प्रतिपादित किया हुआ है। तो विलियम वुंट, विलियम जेम्स और आपका जेम्स सली जो है वो चेतना के विज्ञान से संबंधित है। तो सबसे पहले आपका आत्मा का विज्ञान आया, फिर आपका मन का विज्ञान आया, ठीक है, फिर आपका चेतना का विज्ञान आ गया। अब चेतना का विज्ञान जो है विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर आपका आता है व्यवहार का विज्ञान। पिल्सबरी वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। तो देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका एक व्यवहार होता है, तो उसी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो है व्यवहार का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को। मैक्डोगल ने मनोविज्ञान को जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है।
टाउलस ने मनोविज्ञान को मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है। तो ये दो स्टेटमेंट याद रखनी है कि मैकडोगल ने क्या कहा है, जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को, और टाउलस ने क्या कहा है, मनोविज्ञान को मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है। तो आधुनिक परिभाषाएं थी। वुडवर्थ ने क्या बोला, मनोविज्ञान को वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वुडवर्थ थे उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसको वातावरण के अनुसार कार्य करने वाला अध्ययन का विज्ञान कहा गया है मनोविज्ञान को। तो देखिए सबसे पहला कौन सा विज्ञान आया आपका, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का ज्ञान अरस्तु ने दिया। फिर आपका मन का विज्ञान आया, पोम्पोनोजी जिससे रिलेटेड थे। फिर आया आपका चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। फिर आया आपका व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार से रिलेटेड आपका व्यवहारवाद याद रखना है, आपको वाटसन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो जो वर्तमान में जो मनोविज्ञान को कहते हैं हम, वो एक तरह से व्यवहार का विज्ञान ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्तमान में हम मनोविज्ञान को किस रूप में जानते हैं, तो वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान का विकास। तो यहाँ पे मनोविज्ञान का विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, देखिए आपने विलियम वुंट का नाम सुना होगा। तो उन्होंने 1879 में, ठीक है, लिप्जिग में जो है एक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। और ये लिप्जिग कहाँ पर है आपका, जर्मनी में। तो जर्मनी में लिप्जिग में 1879 में 79 में किसने जो है जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की, विलियम वुंट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। वुंट ने सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ली। ठीक है, उसने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सचेतन मन के अध्ययन के रूप में इसने रुचि ली थी। और विलियम वुंट को ही जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम वुंट जो है आपका, देखो एक जर्मन है एक, और इसने लिप्जिग जर्मनी में प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की पहली। ठीक है, चेतना का जो विज्ञान था वो आपका विलियम वुंट द्वारा ही दिया गया था, और उसी आधार पर जो है मनोविज्ञान का जनक जो है, फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है, विलियम वुंट को कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकार्यवाद आ जाता है, फिर गेस्टाल्टवाद आ जाता है, फिर व्यवहारवाद आ जाता है, फिर आपका मनोविश्लेषण आ जाता है। तो प्रकार्यवाद में जो मेन साइंटिस्ट थे वो विलियम जेम्स थे। ठीक है, तो कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स में इन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, और ये कब की थी, लिप्जिग में जब खुली थी उसके तुरंत बाद जो है स्थापना की थी। तो वहाँ पे मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया गया था। तो मन के अध्ययन के लिए जो है वहाँ पे कुछ जो है फंक्शनलिस्ट जो है वहाँ पे उनका विकास किया गया था। ठीक है, तो जॉन डीवी जो है वो एक तरह से प्रकार्यवाद के ही जो है मनोवैज्ञानिक हैं। तो प्रकार्यवाद के दो साइंटिस्ट आपको पता लग गए, विलियम जेम्स और जॉन डीवी। ठीक है, तो देखिए मसाचुसेट्स में जो है प्रयोगशाला किसने खोली थी, कैम्ब्रिज में विलियम जेम्स ने। ठीक है, वो एक तरह से प्रकार्यवाद फंक्शनलिस्ट था। फिर आपका गेस्टाल्टवाद आ जाता है। गेस्टाल्टवाद में जैसे आपका विल्हेम वुंट वगैरह आ जाते हैं, सिगमंड फ्राइड वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके गेस्टाल्टवाद जाते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई जर्मनी धारा गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के रूप में वुंट में नेस के संरचनावाद के विरुद्ध आई। तो देखिए जो आपका वुंट का संरचनावाद का सिद्धांत था, जिसमें सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ली थी, उसके जो है विरुद्ध जो है एक और थ्योरी आई। कौन सी आई, गेस्टाल्टवाद की थ्योरी आई। ठीक है, उसके बाद व्यवहारवाद आया, बिहेवियरिज्म। जनरली जो व्यवहारवाद से रिलेटेड जाने जाते हैं वो वाटसन जाने जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक। तो ठीक है, संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में आई। सन 1910 में जॉन वाटसन इसके प्रतिपादक थे। तो व्यवहार के वाद के प्रतिपादक कौन थे आपके, 1910 में इसकी खोज की थी जॉन वाटसन ने। तो BF स्किनर आपको याद रखना है कि एक प्रसिद्ध जो है व्यवहारवादी मनोविज्ञान थे। तो जो आजकल जो मनोविज्ञान का जो अध्ययन का जो मीडियम है वो है आपका व्यवहार का विज्ञान ही उसको बोलते हैं। फिर आपका आता है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया सिगमंड फ्राइड। तो वो मनोविश्लेषण के विरुद्ध जो है इन्होंने जो है थ्योरी दी थी, मनोविश्लेषण के जनक इनको बोला गया था फिर। ठीक है,
तो फ्रायड के ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी पद्धतियाँ थी ये सारे के सारे, उसमें मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए, मन के अध्ययन करने के लिए, व्यवहार के अध्ययन करने के लिए, आत्मा का अध्ययन करने के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट आए। उन्होंने बहुत सारे जो है अपने जो है थ्योरीज दी, प्रकार्यवाद दिया, गेस्टाल्टवाद दिया, व्यवहारवाद दिया और मनोविश्लेषणवाद दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने साइंटिस्ट बता दिए हैं और उसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।